नीमच जनसुनवाई के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर आज भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को बेहद कम वेतन मिल रहा है। हेलो रघु। हाँ बादशाह भाई, नीमच से फोन आ रहा है। रोड कॉन्ट्रैक्शन, बेसमेंट खुदाई और बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का ऑर्डर है। बड़ा प्रोजेक्ट है नीमच में। श्याम सरकार वाले अंकुश भाई से बात कर। उनके पास रेती, गिट्टी, एमसैंड, भराव, सीमेंट, सरिया, प्रीकास्ट, सीमेंट ईट, बोल्डर कॉम्पैक्शन, साथ ही जेसीबी, डंपर, रोलर, ग्रेडर, एलएनटी, फ्लोरी जैसी मशीनरी भी है। पूरा सेटअप है। मार्केट से कम रेट में काम करते हैं। एक नंबर माल सप्लाई करवाते हैं। ठीक है ना? ठीक है, आप चिंता मत करो, अभी बात करके सब सेट करवाते हैं। साथ ही उन्होंने पेंशन और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। कर्मचारियों को ठेकेदारों के दबाव और मनमानी का भी सामना करना पड़ रहा है। संघ ने मांग की है कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उन्हें नियमित किया जाए। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कॉरपोरेशन मॉडल लागू करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही अनुभव के आधार पर बोनस अंक और आयु सीमा में छूट देकर नियमितीकरण की मांग की गई। संघ का कहना है कि इन मांगों के पूरा होने से कर्मचारियों के परिवार का भरण पोषण, बच्चों की शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा बेहतर हो सकेगी। ज्ञापन को प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात कही गई। विभिन्न विभागों में कार्यरत जो आउटसोर्स श्रमिक हैं, जिनको ठेकेदार के माध्यम से विभिन्न विभागों में नियुक्त किया जाता है, उनको बहुत ही कम रेट पर, बहुत ही कम वेतन पर काम करना पड़ रहा है। उनकी सर्विस की कोई सिक्योरिटी नहीं है। उनको भविष्य के लिए उनके लिए कोई शासकीय योजना नहीं है। ठेकेदार के लोग उनको अपनी मन मर्जी से कभी बोलते हैं हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे, तो वो उनके दबाव बना करके अपनी मन मर्जी से चला रहे हैं। और उनको पूरी सामाजिक सुरक्षा मिले, उनके परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो सके, इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने बेड़ा उठाया है कि हम जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी मांगों को प्रदेश स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रख करके और इनके हित में निर्णय किया जाए। मुख्य मांग ये है कि इनका वेतन बढ़ाया जाए। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में वहाँ भी बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों को ठेकेदार के माध्यम से नहीं रख के इनके लिए एक निगम की घोषणा की गई और वहाँ पर आउटसोर्स के जो श्रमिक कर्मचारी हैं उनको उस निगम के माध्यम से सेवा में लिया गया। उनका वेतन भी ज़्यादा है। तो हमारी ये मांग है कि इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी किया जाए। और दूसरा ये है कि जहाँ पर जिस विभाग में पद रिक्त हैं, उस रिक्त पद के अगेंस्ट जो हमारा आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहा है, उसके अनुभव के आधार पर उसको नियमित नियुक्ति में पात्रता प्रदान की जाए, उसको आयु सीमा में छूट दी जाए और जितने साल का उसका अनुभव है उसके आधार पर उसको बोनस अंक दे करके और उसको कम से कम जो 5, 7, 8, 10 साल से आउटसोर्स में काम कर रहा है, अब नियमित नियुक्ति रेगुलर कर्मचारी के रूप में उसको काम करने का अवसर मिले, तो ये एक सामाजिक न्याय की दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा और वो अपने बच्चों का भी भरण पोषण उनको अच्छा पढ़ा लिखा करके और योग्य बना सकेंगे। यही भारतीय मजदूर संघ की मंशा है। हेलो रघु। हाँ बादशाह भाई, नीमच से फोन आ रहा है। रोड कॉन्ट्रैक्शन, बेसमेंट खुदाई और बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का ऑर्डर है। बड़ा प्रोजेक्ट है नीमच में। श्याम सरकार वाले अंकुश भाई से बात कर। उनके पास रेती, गिट्टी, एमसैंड, भराव, सीमेंट, सरिया, प्रीकास्ट, सीमेंट ईट, बोल्डर कॉम्पैक्शन, साथ ही जेसीबी, डंपर, रोलर, ग्रेडर, एलएनटी, फ्लोरी जैसी मशीनरी भी है। पूरा सेटअप है। मार्केट से कम रेट में काम करते हैं। एक नंबर माल सप्लाई करवाते हैं। ठीक है ना? ठीक है, आप चिंता मत करो, अभी बात करके सब सेट करवाते हैं।